जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पे जो भर्ती आया है, इसका फिजिकल का प्रक्रिया चल रहा है। साथियों, ऐसे स्थिति में 10 मार्च को फिजिकल समाप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद से अप्रैल के लास्ट महीने तक रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। और साथियों, रिजल्ट के बाद आपका ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट हो जाएगा और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आएगा, उसमें जो बच्चे फिजिकल में जिस तरह से मार्क्स उठाएंगे उस तरह से उनको पोस्ट भी मिलेगा, है ना। आपको बता दूं कि फॉर्म भरते समय आपको अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस भरना था, तो आप जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं उसी तरह से आपको क्या किया जाएगा, सीट भी अलॉट किया जाएगा। ऐसे स्थिति में बहुत सारे बच्चे जो हैं पोस्ट प्रेफरेंस वो साइबर कैफे वाले के कहने पर वो भर दिए हैं, अर्थात पोस्ट प्रेफरेंस वो खराब वाले को ऊपर रख दिए हैं और अच्छा वाला को नीचे रख दिए हैं। ऐसे स्थिति में यदि वो अच्छा मार्क्स भी ला रहे हैं तो उनका जो जॉब का नेचर होगा, जॉब का नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, किसमें जॉब आपको जॉब कौन सा इसमें अच्छा रहेगा, किसमें आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा, किसमें ग्रोथ ज़्यादा है, किसमें ग्रोथ कम है, किसमें सैलरी ज़्यादा है, किसमें सैलरी कम है, साथ ही साथ किसमें रिस्क ज़्यादा है, किसमें रिस्क कम है। एक एक पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूँ पोस्ट प्रेफरेंस का, तो साथियों आप लोग जब फॉर्म भरे थे, है ना, तो फॉर्म भरते समय साथियों आप लोग के स्क्रीन पर ऐसे आया होगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, है ना, प्रेफरेंस 1 सिलेक्ट प्रेफरेंस होगा यहाँ पे, है ना, सिलेक्ट प्रेफरेंस 1, सिलेक्ट प्रेफरेंस 2, सिलेक्ट प्रेफरेंस 3। 3 पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस देना था। इन तीनों में था क्या, तो साथियों एक प्रेफरेंस पर आपको भरना था, है ना, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, दूसरा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तीसरा था अदर यूनिट। ये जो 3 यूनिट था, इसी तीनों यूनिट को भरना था, है ना। अब मर्जी आपकी, है ना, कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 1 नंबर पे रख सकता है, 2 नंबर पे बीएसएफ को रख सकता है, तीसरे नंबर पे अदर यूनिट को, या फिर कोई बच्चा होगा अदर यूनिट को ऊपर रख सकता है 1 नंबर पे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 2 नंबर पे और बीएसएफ को 3 नंबर पे रख सकता है। साथियों, ये फॉर्म भरते समय ही ये करना था, है ना। अब साथियों जो बच्चे अगर मान लीजिए पहले आपको ये अदर यूनिट का 1 नंबर पे रखे हैं, अदर यूनिट में जीआरपी आता है ना, साथ ही साथ बीआईएसएफ आता है, मैं एक एक चीज पर मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए अदर यूनिट का कोई बच्चा ऊपर में भर दिया है, तो साथियों उसका फिजिकल में अच्छा मार्क्स आने के बावजूद भी उसको क्या होगा, जीआरपी मिलेगा, है ना। प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है ना। अब मान लीजिए फिजिकल में जिसका मार्क्स बहुत कम है, फिजिकल में मार्क्स बहुत कम है, वो साथियों अपना प्रेफरेंस गड़बड़ कर दिया है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि इसमें जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसी के बारे में साथियों एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बीएसएफ के बारे में, फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फिर अदर यूनिट के बारे में, है ना। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सारा चीज लिखा हुआ है प्रेफरेंस, इसको हम यहाँ पे समराइज कर दिए हैं एक जगह। तो साथियों देखिए, पहला नंबर चीज, बिहार पुलिस में 21,391 पदों पे जो भर्ती आया है, इस भर्ती में आप देखेंगे टोटल 3 पदों पे आया है। एक है आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है, दूसरा है बीएसएफ का, जो बीएसएफ है इसको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहते हैं, और तीसरा है अदर यूनिट का। अदर यूनिट के अंतर्गत 3 पोस्ट है। एक है आप देखेंगे जीआरपी, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। आप लोग देखेंगे कि जो रेलवे स्टेशन होता है वहां पे स्टेट पुलिस भी होते हैं, आरपीएफ वाले भी होते हैं, स्टेट पुलिस भी होते हैं। एक एक करके हम चर्चा करेंगे सब पे, पहले आपको फटाफट बता देते हैं। बीआईएसएफ है साथियों, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना। साथ ही साथ एक तीसरा है एसआईआरबी, स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन। तो ये 3 जीआरपी के अदर यूनिट के अंदर ये 3 पोस्ट ये वाला है ना। तो अदर यूनिट आप सिलेक्ट किए होंगे तो इन तीनों में कुछ भी मिल सकता है ना, आपका मार्क्स पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ एक हो गया आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया और एक हो गया बीएसएफ, है ना। तो साथियों आइए हम एक एक करके एक एक पोस्ट पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में, है ना। साथियों जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, आपको मैं बता दूं साथियों, आपका मार्क्स यदि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और आप प्रेफरेंस आप डाले हैं बीएसएफ का, है ना, बीएसएफ का 1 नंबर पे, तो आपको यही मिल जाएगा, है ना। इसका सैलरी भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब मान लीजिए आपका मार्क्स बहुत ज्यादा है लेकिन आप प्रेफरेंस में डाले हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ध्यान से समझिएगा, एक है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एक है बीएसएफ, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि बीएसएफ का जो जॉब है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें सैलरी भी क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिजिकल में हो क्या रहा है, फिजिकल में आप मार्क्स बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं, लेकिन आप फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस पर 1 नंबर पे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, तो आपका जो जॉब लगेगा वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ही लगेगा, पोस्ट प्रेफरेंस गड़बड़ी की वजह से, है ना। आप मार्क्स भी अच्छा उठाए हैं,
पैसा इसमें ज्यादा है, आपका शौक भी यही था जॉब करने का, लेकिन आप प्रेफरेंस डाल दिए एक नंबर पे ये वाला, तो ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो यही वाला मिल जाएगा। समझ गए ना, ये उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं। अब जो कट ऑफ है, कट ऑफ अब जिस तरह से आप मार्क्स उठाएंगे उस हिसाब से क्या होगा, हर चीज प्रेफरेंस क्या होगा, डिसाइड होगा, ठीक ना। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपना नंबर क्या होंगे, कम उठाए होंगे। तो चलिए सबके जॉब के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा जॉब बढ़िया है। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। अगर बात किया जाए कि सबसे सुरक्षित है ना, सबसे आसान, सबसे आराम वाला जो जॉब है ना, वो है आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो होता है ये जिला में रहता है, जिला का ही सारा कार्य करता है। जैसे में मान लीजिए, जैसे आप लोग देखते हैं थाने में जो सिपाही होते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कि दरोगा के साथ जो सिपाही जाते हैं वो होते हैं, छापेमारी में जो सिपाही जाते हैं वो होते हैं, चाहे जो बड़े बड़े डीएसपी हैं उनके साथ रहने वाले होते हैं, ये सभी के सभी जो सिपाही होते हैं जो दैनिक कार्य करते हैं, आपके नज़रों के सामने दिखाई देते हैं चटी चौराहा पे हर जगह, ये होते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले, ठीक ना। तो साथियों ये जो जॉब है, ये जॉब बहुत ही अच्छा है ना। साथ ही साथ दूसरा जो है बीएसएफ है ना, बीएसएफ का है बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स है ना। साथियों ये जो जॉब है इनका, इनको पहले बीएमपी कहा जाता था, बिहार मिलिट्री पुलिस है ना। अगर इनके जॉब का नेचर का बात करें कि ये किस टाइप का जॉब है साथियों, तो जो ये वाला जॉब है बीएसएफ का, आप लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की जॉब भी है, क्योंकि इन लोगों को स्पेशल कार्यों के लिए ही नियुक्त किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी नेता का रैली हो रहा है तो उस समय इन्हीं को भेजा जाता है, बीएसएफ को भेजा जाता है, न कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भेजा जाता है। साथ ही साथ मान लीजिए कहीं पे दंगा हो गया तो दंगा को कंट्रोल करने के लिए स्टेट पुलिस के रूप में इन्हीं को भेजा जाता है। मान लीजिए कहीं पे छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे अभी देखिए बीपीएससी का चल रहा है प्रोटेस्ट, तो ऐसे स्थिति में ये बीएसएफ वाले ही जाकर के वहां पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनका जो कार्य होता है, इनका कार्य बहुत ही रिस्की होता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा ये ट्रेवलिंग में ही रहते हैं, ये एक जगह नहीं स्थित होते हैं, ये कैंप में होते हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए, अगर बोला जाए कि वर्कलोड किस में ज्यादा है, तो साथियों वर्कलोड बोला जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में काम ज्यादा है, बीएसएफ में कार्य क्या है, कम है। क्यों कम है, आप देखिए इसमें बार बार हर जगह तो दंगा होता नहीं है, हमेशा चुनाव तो होता नहीं है कि नेताओं का रैली होगा, है ना। इस वजह से आप देखेंगे कि इनको स्पेशल टाइम में ही इनका ड्यूटी रहता है। ऐसे स्थिति में बाकी टाइम ये लोग खाली बैठे रहते हैं, है ना। लेकिन आप लोग देखेंगे कभी कभी जब इनका ड्यूटी लगता है तो 24 घंटा भी लग जाता है ना। मतलब वर्कलोड पड़ेगा तो खूब ज्यादा पड़ेगा और नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर पढ़ाई के नियत से देखेंगे कौन सा जॉब बढ़िया है, तो साथियों पढ़ाई के नियत से देखेंगे तो बीएसएफ क्या है, बहुत ही अच्छा है। इसमें पढ़ने का मौका बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस में पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में होगा क्या, दिन भर कार्य करेंगे, थक जाएंगे, थाना का माथापेची, सिपाहियों का पॉलिटिक्स अपने में, पुलिस लाइन में अलग पॉलिटिक्स चलेगा, अलग अलग, है ना। तो इसमें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसमें पढ़ने का क्या होगा, मौका मिलेगा। वैसे सब मिला जुला के कहा जाए कि पढ़ने वाला तो पढ़ ही लेगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि नौकरी के बाद बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, है ना। आप लोग पहले ज्वाइन करिए। चलिए अब साथियों आते हैं अदर यूनिट पे। अदर यूनिट में साथियों इसमें 3 है, जीआरपी, बीआईएसएफ और एसआईआरबी। चलिएगा साथियों, यहाँ पे देखिए हम लिए हुए हैं, सबसे पहले बीएसएफ वाला है, पहले ये देख लीजिए, ये बीएसएफ का यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है ना। ये सशस्त्र पुलिस है, स्पेशल। एक चीज और मैं बता दूं साथियों कि जो स्पेशल टास्क फोर्स वाले होते हैं, है ना, स्टेट में आप देखेंगे एसटीएफ वाले होते हैं, प्रत्येक स्टेट में चाहे कोई भी राज्य हो, है ना। तो जो एसटीएफ वाले होते हैं इसी में से चुन के जाते हैं, है ना। और ये तेज तरार होते हैं, ये लोग फिजिकल में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं ना, तो इनको इसी में डाला जाता है, ठीक ना। चलिएगा, ये आपका ये दूसरा वाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया। चलिए तीसरा वाला जो था साथियों, तीसरा में अदर यूनिट में सबसे पहले जीआरपी है। साथियों ये जीआरपी वाले हैं, देखिए आप लोग, इनका कार्य क्या होता है इनके बारे में पहले बता देते हैं साथियों। रेलवे स्टेशन पर कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों की क्या करना, जांच करना। आप लोग देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे बिहार सिपाही, अगर बिहार का ट्रेन है तो बिहार सिपाही, यूपी से ट्रेन गुजर रही है तो यूपी के सिपाही, महाराष्ट्र से ट्रेन जा रही है तो महाराष्ट्र के सिपाही होते हैं स्टेशन पे। इनका काम क्या है, रेलवे स्टेशन पर होने वाला जितना भी अपराध है उन सभी अपराधों को रोकना, साथ ही साथ जो यात्री हैं यात्रियों के सामानों की सुरक्षा भी करना इन्हीं की क्या है, जिम्मेदारी है। मान लीजिए किसी यात्री का यदि बैग चोरी हो जा रहा है, मोबाइल चोरी हो जा रहा है, ऐसे स्थिति में सबसे पहले इन्हीं से पूछताछ किया जाएगा, है ना। इनका ड्यूटी चेक किया जाएगा, मतलब जहां जिस स्टेशन पे चोरी होगा तो उस स्टेशन पे जो जीआरपी वाले होंगे, जीआरपी वाले को बुलाया जाएगा और उन्हीं से पूछताछ किया जाएगा और वही सारा का सारा क्या करेंगे, ब्यौरा देंगे, है ना। और साथ ही साथ आप लोग देखे होंगे कि जो ट्रेन आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग जनरल डब्बा में चढ़ने के लिए क्या होता है, लाइन लगाए रहते हैं। तो उस समय आप देखेंगे कि सिपाही जो खड़े होते हैं, तो साथियों वो जो सिपाही होते हैं बिहार सिपाही होते हैं। आरपीएफ वाले का काम दूसरा है, मैं आरपीएफ वाला का बात नहीं करता हूं, जीआरपी वाला का बात करता हूं, ठीक ना।
तो एक तो ये हो गया अदर यूनिट। जो सबसे कम नंबर लेके आएगा, है ना, फिजिकल में सबसे कम नंबर लेके आएगा उसको अदर यूनिट का मिलेगा, और अदर यूनिट में उसको जीआरपी भी मिल सकता है, या फिर ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी उसको मिल सकता है बीआईएसएफ का, है ना। ये देखिए क्या है, बिहार का औद्योगिक सुरक्षा बल, है ना। इसका जो मुख्यालय है ये है आपको बेगूसराय और डुमरांव में। साथियों, जितना सरकारी संपत्ति है या जितना औद्योगिक क्षेत्र का संपत्ति है गवर्नमेंट का, उसका प्रोटेक्शन करना, उसका सुरक्षा करना इसकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। जैसे साथियों आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग देखिएगा सीआईएसएफ होता है पैरामिलिट्री में, तो सीआईएसएफ का काम क्या है, ये लोग मेट्रो पे होते हैं, मेट्रो में होते हैं, जो एयरपोर्ट होता है एयरपोर्ट पे रहते हैं, या फिर और भी जो कोई गवर्नमेंट का पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पे रह के उसकी सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार से जो बीआईएसएफ होते हैं ये बिहार में करते हैं, ठीक ना। तो ये वाला हो गया। अब साथियों आते हैं तीसरा पोस्ट ये था अदर यूनिट का। अदर यूनिट में एक जीआरपी हो गया, दूसरा नंबर आपका ये वाला हो गया बीआईएसएफ हो गया, और तीसरा वाला हो गया आपको एसआईआरबी। साथियों ये है स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियन। साथियों आप लोग देखेंगे कि जब बहुत सारा बिहार में फंक्शन होता है तो फंक्शन के समय आप देखेंगे कुछ स्पेशल प्रकार के जो होते हैं सिपाही होते हैं, वो आते हैं और सारा तैयारी करते हैं, ठीक ना। तो साथियों ये वाले होते हैं एसआईआरबी, ये आपका तीसरा होता है। देखिए इन लोगों का लोगो ऐसा है और ये वाले सिपाही हैं, ठीक ना। तो साथियों बिहार पुलिस में टोटल 6 पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गया, दूसरा नंबर आपका ये वाला था बीसैप का था, तीसरा नंबर हो गया आपको जीआरपी हो गया, चौथा वाला हो गया आपको जीआरपी के बाद ये बीआईएसएफ हो गया, और एक हो गया एसआईआरबी। अब साथियों आप लोग कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरे थे या फिर कौन सा नहीं भरे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग देखिए नंबर उठाने के बावजूद भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, आप लोग को अलग पोस्ट मिल जाएगा। तो साथियों इसीलिए कहते हैं फॉर्म भरते समय आप लोग हर चीज का क्या रखिए, ख्याल रखिए। अब साथियों एक चीज और बात कर लीजिए सैलरी का, है ना। सैलरी सबका समान ही है। बिहार पुलिस में 21,700 से बेसिक पे से स्टार्ट होता है, फिर अदर उसमें अलाउंसेस क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। सैलरी से रिगार्डिंग हम वीडियो एक बना दिए हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। तो इसमें सैलरी के मामले में आप देखेंगे साथियों तो बीसैप का सैलरी क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमेशा ट्रेवलिंग करते हैं तो इनका ट्रेवलिंग अलाउंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि डिस्ट्रिक्ट पुलिस का आ रहा है सैलरी 35,000 तो इन लोगों का 7-8 हज़ार क्या होता है, अधिक आता है, 42-43 हज़ार, ठीक ना। लेकिन पढ़ाई के दृष्टि से देखेंगे तो ये वाला है, और हमें लगता है कि ये रॉयल क्लास का जॉब है सिपाहियों का, है ना। ये रियल में यही वाले सिपाही होते हैं, ठीक ना। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।